हेलो स्टूडेंट, ये बेटा आपका क्लास 10th का एसिड एंड बेस वाला चैप्टर चल रहा है और एसिड और बेस में ये थर्ड पार्ट है। अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वाई डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है, केमिकल प्रॉपर्टी मैंने सब बता दी है। अब हम आज बात करते हैं एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड को और बेस को वाटर सॉल्यूशन में हम अगर बात करें, इसको वाटर का सॉल्यूशन बनाएं तो क्या होगा। अब देखिए, अगर हम एसिड क्या देता है H+ आयन, और H+ आयन को हम यानी कि एसिड में होता है H+ आयन, और जब H+ आयन H2O में जाते हैं तो ये इसे हम ऐसे देखते हैं H+ और प्लस H2O, तो क्या बनेगा H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। यानी किस फॉर्म में रहेगा ये, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। ऐसे ही अगर HCl प्लस H2O मिलाएं तो HCl से हमें H आयन मिल जाएंगे, H+ आयन मिल जाएगा, और H2O हमारे पास है ही, क्या बन जाएगा H3O और Cl-, यानी कि H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जब H+ आयन मैंने बताया था केवल कब देते हैं H+ आयन, जब इसको हम पानी में मिलाते हैं। तो इससे हमें H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट आर H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ही मिलता है। अब बेस की बात करते हैं। बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर gives OH ions, NaOH को हम वाटर के साथ करें डिजोल्व। अब NaOH को अगर हम वाटर के साथ मिलाएं तो Na+ हो जाएगा और OH- हो जाएगा। इस तरह से हमने बता दिया कि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं होते, वाटर के साथ ही एग्जिस्ट होते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, यह एक मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर, यानी कि बहुत सारे इंडिकेटरों का एक मिक्सचर होता है। इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन मैंने बताया था कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो वह वीक एसिड होता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती चली जाएगी तो इसका कलर भी अलग अलग होते चले जाएंगे। यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से समझें, एक डायग्राम दिया गया है, आप डायग्राम में देखें, एक पट्टी दी हुई है, उस पर कई सारे कलर हैं और उन कलर के नीचे हमने नंबर डाले हुए हैं 0 से लेकर 14 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कुछ थोड़े से डार्क हैं, कुछ लाइट हैं, फिर कुछ और कलर चेंज हो जाते हैं, इस तरह से हैं। यानी कि ये कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इंडिकेटर के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। वैसे तो नेचुरल इंडिकेटर था, जैसे कि सिंथेटिक था, ओल्फैक्टरी था। जैसे लिटमस पेपर है, टर्मेरिक है, किसी सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन कितनी है उसका कलर शो करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को pH कहा जाता है, यानी कि उसकी pH कहा जाता है। pH का मतलब होता है, अब तो आप सोच रहे होंगे pH का मतलब क्या होता है। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है। pH के कारण ही कलर शो करते हैं। ये देखना होता है कि इसे 0 से 14 तक रीडिंग होती है। इस कार्ड पे, इस चार्ट पे, इस डायग्राम में दिखाया गया 0 से 14 तक की रीडिंग होती है। इससे जो 7 पर है, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर पर वह नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है, न वो एसिडिक होता न वो बेसिक होता। जैसे कि वाटर है, वाटर क्या है आपका
न्यूट्रल फॉर्म में होता है। हम 7 से लेफ़्ट में जाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, प्रॉपर्टी यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। यदि 7 से राइट हैंड पे जाएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। आप कहेंगे कि जो बेस होते हैं उनमें H+ आयन तो होते नहीं, और जो pH वो H+ आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कलर शो करता है। तो बेस का कलर कैसे मिलता है, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि एसिड व बेस दोनों में H+ व OH- आयन होते हैं, यानी कि एसिड में भी होते हैं और बेस में भी होते हैं। परंतु कारण क्या है, जो ज़्यादा है उसका प्रभाव दिखेगा, जो कम है उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। अब यहाँ एक दूसरा डायग्राम इसके नीचे दिया गया है, ब्लू सी एक पट्टी दी हुई है। उसमें देखिए लेफ़्ट साइड में तो चौड़ी बना दी गई और राइट साइड में उसको नैरो कर दिया गया। तो दिखाया गया है ये एक pH ही है। इसमें आपको 0 से 14 तक देखेंगे H+ आयन की कंसंट्रेशन ब्लू कलर की दिखती है, यानी कि जो ब्लू कलर दिख रहा है वह H+ आयन को शो करता है, और जो वाइट कलर दिख रहा है वह OH आयन को शो करता है। आप इसमें देखिए लेफ़्ट साइड में H+ आयन ज़्यादा है क्योंकि इधर लेफ़्ट साइड में एसिडिक होता है, तो ब्लू कलर की पट्टी ब्लू कलर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे राइट साइड में जाएंगे ब्लू कलर कम होता चला जाएगा, यानी कि वहाँ पर H+ आयन बहुत कम मात्रा में है। अब OH को देखिए, राइट साइड में OH बढ़ता चला गया, वाइट कलर ज़्यादा हो गया, और यानी कि जो ब्लू कलर था वो कम हो गया। और जब राइट में आएंगे तो वहाँ पर वाइट कलर कम हो जाएगा, ब्लू कलर ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 से कम होते ही H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, वाइल एरिया यानी कि वाइट एरिया में OH आयन की कंसंट्रेशन कम दिखाई देती है। ऐसे 7 से अधिक होने पर ब्लू कलर यानी कि H+ कम हो जाता है और OH यानी वाइट अधिक होता है। इससे आपको डायग्राम से सारा समझ आ गया होगा। अब हम बात करें इम्पोर्टेंस। अब दोनों आपके पास आ गए, दोनों से आप समझ गए होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं यूज ऑब्लिक इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हम अपने दैनिक जीवन में pH की क्या इम्पोर्टेंस है। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 से 7.8। हमारी बॉडी का जो pH होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है, यानी कि इसका मीन्स ये हुआ 7 पे न्यूट्रल होता है और 7.8 की तरफ कुछ जैसे ही चलेंगे हम, वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। यदि हमारी बॉडी का pH 7 से कम या 7.8 से अधिक हो तो अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं करेंगे, यानी कि जबकि हमने बताया कि हमारी बॉडी का pH क्या होना चाहिए, 7 या 7.8 के बीच होना चाहिए। अगर 7 से कम हो जाए, लेस देन 7, या 7.8 से मोर देन हो जाए, तो हम अपने आप को हेल्दी फील नहीं करेंगे। इसका मीन्स हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी के लक्षण हैं। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। यदि जो रेन हो रही है उस रेन की pH हम देखें और वह pH 5.6 से कम है तो वह रेन एसिडिक रेन कहलाती है। और मैंने बताया आपको एसिडिक रेन कहाँ पर होती है, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं या पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर रेन जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं क्योंकि उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। अब एसिडिक रेन की pH 5.6 से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारे पेट से भी HCl प्रोड्यूस होता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन अगर 5.5। यदि हमारे मुंह की pH 5.5 से कम हो जाए तो हमारे मुंह में दांतों में क्या होता है, डिके होने शुरू हो जाते हैं। जो कहते हैं ना दांतों में कीड़ा लग गया, वो कीड़ा नहीं होता, दांत क्या होते हैं, डिके होते हैं। डिके मीन्स कटने लगते हैं। कारण क्या है, वहाँ पर जब हमारे मुंह की pH 5.5 से कम हो जाती, कब होती है, जब हम खाना खा के अच्छी तरह मुंह को
साफ़ नहीं करते, कुछ पार्टिकल फंसे रह जाते हैं तो सड़ जाते हैं, जिससे वहाँ पर एसिडिक नेचर बन जाती है और धीरे धीरे हमारे दांतों का डिके होना शुरू हो जाता है। आगे चलें। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ, यानी कि प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए अलग अलग पीएच की नीड होती है। ठीक है। अब आगे आता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। जो एनिमल होते हैं जैसे मधुमक्खी, उसमें मेथनोइक एसिड होता है और वो डंक जब हमें मारती है तो हमारे शरीर के अंदर उसका मेथनोइक एसिड चला जाता है और हमें इरिटेशन और क्या होता है, सोइलिंग आ जाती है। एक बात और बताएं, जो एक पीएच ज्ञात करने का डिजिटल स्केल आता है जो साइड में दिखाया गया है, इस पर 0 से 14 तक दिया गया है। ये अधिक आरओ कौन रखता है, ज़्यादातर ये आरओ लगाने वालों के पास होता है। वो आरओ लगाने वाले हमारे पानी की पीएच देखकर हमें बताते हैं कि पानी कितना सही है, कितना ख़राब है। इस तरह से हम पीएच के बारे में समझ गए। अब हम देखते हैं आगे साल्ट के बारे में। अब हमारा पीएच वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। एसिड और बेस के बारे में मैंने बता दिया, कैसे पहचान करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।